सभी को जय मसीह की। मेरी ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे कि इस 2021 के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता कलीसिया के लिए। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन 2021 के लिए एक चेतावनी भरा वचन है। और जैसा हम जानते हैं 2020 जो साल गया है, ये पूरा साल कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रसित पूरी दुनिया को कर दिया। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रसित हो गया। एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज्य कर लिया एक तरीके से। आज जबकि परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जीवित हैं और आज परमेश्वर के संगति में पाए जाते हैं। कितने लोग हमारे बीच में, हमारे अजीज, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे पड़ोसी, शायद वो इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। बीते साल में वो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि आज हम जीवित हैं। हर एक विश्वासी के लिए ये बड़े घमंड की बात और अहंकार की बात है कि आज अगर हम जीवित हैं तो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। यदि प्रभु की इच्छा ना होती तो हम एक दिन क्या, एक घड़ी, एक पल भी इस दुनिया के अंदर जीवित नहीं रह सकते। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में जिन बातों को रखूंगा, जो हमने लगातार प्रार्थना किया इस विषय के लिए कि 2021 के लिए परमेश्वर तेरा वचन किया है, तो परमेश्वर ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक वचन को दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 5वां पद, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक चेतावनी को लेकर आ रहा है। वचन यहाँ पर कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है। प्रिय भाई और बहनों, इस 2021 के अंदर अगर हमें फलवंत होना है, हमें अपने हर एक कामों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देखना है, परमेश्वर के हाथों को अपने कार्यों के ऊपर बढ़ते हुए देखना है, तो जरूरी है कि हम प्रभु के साथ अपने इस रिश्ते को मजबूत करें, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को कायम करें। जो गलतियां 2020 के अंदर हो चुकी हैं, जैसी चाल हमें प्रभु के लिए चलना चाहिए था, हम नहीं चल पाए। पूरी दुनिया घरों के अंदर बंद हो गया, कैद हो गया, चर्चिस बंद हो गए, प्रार्थना सभाएं खत्म हो गई। पर वो समय अब आ चुका है अजीजों, आप अपने आप को परमेश्वर के साथ फिर से खड़ा करने के लिए प्रभु आपको मौका देता है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अजीजों, आज मसीह जीवन एक ऐसी मछली के समान है। मछली को अगर पानी के अंदर रखा जाएगा तो जीवित रहती है, और पानी से मछली को बाहर कर दिया जाए तो मर जाएगी। वैसा ही एक विश्वासी जन अगर प्रभु की संगति में बना हुआ है तो वो जीवित है, उसके अंदर जीवन है। पर अगर वो प्रभु की संगति से दूर हो गया तो वो मर जाएगा। आज हमें इस बात को जानना और समझना है। परमेश्वर का वचन यहां पर क्लियर इस बात को कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है। एक पेड़ जब उसकी जड़ जमीन के अंदर मजबूत होती है तो उसकी जड़ डालियों के अंदर फल को लेकर आती है, क्योंकि जड़ के अंदर जीवन आता है। और वैसे मसीह बुनियाद वचन, प्रार्थना, उपवास, संगति, इसके बिना मसीही जो जड़ है विश्वास की, वो कमजोर हो जाती है। प्रिय भाई और बहनों, आपने कभी देखा होगा एक पेड़ तो खड़ा हुआ है और आप उसके पास जाकर उसके एक डाली को तोड़ दीजिए और उस डाली को उस पेड़ से अलग मत करो। आप ऐसे ही उसको तोड़कर छोड़ दीजिए, पेड़ के साथ ही लगा हुआ। अगले दिन आप जाकर देखेंगे वो डाली सूखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भले ही पेड़ के साथ सटी हुई है
और उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो टूटी हुई है। आज बहुत सारे मसीह लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, 2021 के लिए मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आज हमारी चर्च में एक बहन ने इस तरीके से गवाही दिया, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का वचन आया जकरिया की किताब उसके 11 अध्याय उसके 4 पद में, जो भेड़ें वध होने के लिए जा रही हैं, जो नाश की ओर जा रही हैं, मैं उनके लिए एक चरवाहे को नियुक्त करता हूं। आज वो समय आ चुका है कि परमेश्वर के लोग जो नाश की ओर जा रहे हैं उन्हें बचाना है। आज बहुत सारे पास्टर सेवकाई को बंद करके शायद वो शहरों से अपने गांव की ओर भी जा चुके हैं। बहुत सारे चर्चिस को जो रेंट पर चल रहे थे वो खाली करवा दिया गया है। ऐसे समय में आपको घुटने के बल आने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ अंगीकार करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय के 14 पद में, दूसरा इतिहास 7 के 14 में लिखा हुआ है, जब मेरी प्रजा के लोग, जब मेरे लोग, जब उनके जीवन के अंदर समस्या हो, जब उनके जीवन के अंदर बीमारियां हों, उनका देश बीमार पड़ जाए, उनके घर के अंदर बीमारियां आ जाएं, समस्या मृत्यु आ जाए, यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर नम्र होकर प्रार्थना करेंगे और अपने टेढ़े मार्ग से फिरेंगे, तो मैं उन्हें भला चंगा करूंगा, मैं उनके देश को चंगा करूंगा। अजीजों, आज वो समय आ चुका है कि हम अपने घुटनों को सीधा करें, प्रभु के सामने अपने मार्ग को सीधा करें, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को कायम करें। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु के साथ सही नहीं किया, याद रखिए वो उस डाली के समान अलग हो जाएगा जिसका अस्तित्व केवल जलाने के काम में आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर अपने बुरे मार्ग से फिरेंगे, अपने टेढ़े मार्गों को सीधा करेंगे, मैं उन्हें चंगा करूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। आज कनिष्ठ बीमार क्यों हैं? आज विश्वासी बीमार क्यों हैं? आज गरीबी उनके जीवन में क्यों है? आज कर्ज उनके जीवन में क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हे प्रभु कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 21, 22, 23 पद में लिखा हुआ है, जो हे प्रभु कहते वो सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। आज आपको प्रभु के साथ अपने रिश्ते को तैयार करना है। आज आपको देखना है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। क्या मैं केवल दिखावटी एक जिंदगी को जी रहा हूं, या वास्तव में मेरे जीवन के अंदर मसीहत है, मसीह मेरे अंदर जीवित है। वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाले सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, केवल वो ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे जो मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आज आप किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं? आज किस तरीके से परमेश्वर के कार्य में आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं? आप ब्रेक लगाकर रुके हुए हैं, एक ऐसी झाड़ी के एक ऐसे बीज के समान बन चुके हैं जो बढ़ा तो सही पर झाड़ियों से घेर लिया हो, या एक अच्छे बीज के समान है जो फल लेकर आता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। आज आपको देखना है आप किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब उसके 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इब्रानियों 3, 7 और 8 पद। पुराने समय में इस्राएली लोग जब मिस्र देश की गुलामी से आजाद हुए, 40 साल तक परमेश्वर के कामों को देखा, 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ चला, 40 साल तक परमेश्वर ने उनके तन से कपड़ों को फटने नहीं दिया, उनके पैरों से जूतों को फटने नहीं दिया। 40 साल तक परमेश्वर उन्हें हर दिन का भोजन खिलाता रहा। 40 दिन तक वचन में लिखा है परमेश्वर दिन में बादल बनकर और रात में आग का खंभा बनकर उनके साथ साथ में चला। पर 40 सालों के अंदर इस्राएली लोगों ने मन नहीं फिराया। वो अपनी गलतियों के कारण, अपने टेढ़े मार्गों के कारण जंगल में ही मरकर ढेर हो गए।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, बल्कि नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना। जब आप ऐसा करते हैं, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। 6 लाख लोग मिस्र देश की गुलामी से आजाद हुए, पर वादा किए हुए देश में केवल 2 लोग ही पहुंच पाए, क्योंकि ये 2 लोग जो कनान देश के अंदर प्रवेश कर पाए, इन्होंने परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया, पूरी सच्चाई के साथ चले। इसलिए प्रभु उनके साथ रहते उनके सारे कामों में उनको ब्लेस किया, उनके परिवारों को ब्लेस किया। प्रिय भाई और बहनों, आज आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा 2021 के अंदर आप कैसा जीवन को जी रहे हैं। आपको गरीबी से बाहर आना है, आपको कर्जे से बाहर आना है, आपको अपने घर के लिए चिंतित होना है, अपने बच्चों की शादी कराना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको योजनाओं को बनाना है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के सामने अंगीकार कीजिए, अपनी गलतियों के लिए तौबा कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, हे बहनों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए रोना। आज वो समय आ चुका है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। तुम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में हम एक ऐसे राजा के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम हिजकिय्याह था। परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा की किताब उसके 18 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद राजा जब तक जीवित था प्रभु की अगुवाई में सच्चाई और पूरी 100% प्रभु की अगुवाई में चला। उसने राज्य जो भी किया परमेश्वर की अगुवाई में किया। इसलिए प्रभु ने उसे खुश होकर उसकी 7 पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद को दे दिया। पर दाऊद के मरने के बाद उसके संतान जितने भी होते गए, चाहे वो सुलेमान था, चाहे होशिया था, चाहे कोई भी था, यारोबाम था, सब ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप करना शुरू किया। और उन्होंने पाप नहीं किया, बाइबल में लिखा हुआ है, पूरी प्रजा के लोगों को भी पाप करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जब देश का राजा ही गलत करेगा तो प्रजा तो गलत पहले से ही करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजा जब हिजकिय्याह इस्राएल का राजा बना, सबसे पहले उसने अपने देश से सारी मूर्ति पूजा को दूर किया। सारे असेरा नाम की जितनी भी मूर्तियों को खड़ा किया था, सबको काट कर फेंक दिया। मूसा के द्वारा जो पीतल का सांप बनाया गया था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। और वचन में लिखा है, राजा हिजकिय्याह प्रभु के वचन के अनुसार जैसे उसके दादा दाऊद चलते थे, उसी प्रकार वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। और यही कारण था कि राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के वचन के साथ चलते रहा और परमेश्वर ने उसको उसके हर एक कार्यों में विजय देना शुरू कर दिया। उसके 20वें पद में लिखा है, दूसरे राजा की किताब 20वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, जब राजा हिजकिय्याह बीमार हो गया, उसके मृत्यु का भी समय आ गया, परमेश्वर की ओर से ये संदेश यशायाह के पास पहुंच चुका था। और यशायाह राजा हिजकिय्याह को संदेश दिया, तेरा समय पूरा हो चुका है इस दुनिया का, अब तो मरने की कगार पर है। पर वचन में लिखा है, राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और बोला कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन को जिया, मैंने कोई ऐसा गलत नहीं किया जिसकी सजा मुझे भरी जवानी में मृत्यु मिले। प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर। और वचन में लिखा, परमेश्वर ने उसके जीवन को, उसके आंसुओं को देखा और 15 साल उसकी उम्र को और बढ़ा दिया। 15 साल उसकी उम्र और बढ़ गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ में बना रहेगा वो फलवंत होगा, जो मेरे वचन के साथ चलेगा वो भरा पूरा रहेगा। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अजीजो, इस 2021 के लिए परमेश्वर का वादा है, जो लोग प्रभु के साथ साथ चलेंगे वो आशीषों में बढ़ते हुए जाएंगे, पर जो परमेश्वर को धोखा देने वाले लोग होंगे वो यहूदा इस्करियोती की तरह अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। आज आपको चुनना है, आप परमेश्वर के डर और भय के साथ जीवन को जीना चाहेंगे या अपने घमंड और अपने अहंकार में लोगों को धोखा देने वाला जीवन को जीते रहेंगे। अजीजो, आज परमेश्वर का यह वादा है कि प्रभु आपको इस 2021 के अंदर अद्भुत तरीके से आशीष देने के लिए जा रहा है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। पवित्र महान परमेश्वर,
इस 2021 के लिए जो तेरा वादा है, एक डाली के समान यदि हम तुझ में बने रहते हैं, हम फलवंत होंगे, हम आशीष को पाएंगे। पर यदि हम तुझसे अलग हो जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है, कलीसिया के ऊपर आप तरस खाएं, दया करें, ताकि तेरे वचन के अनुसार हम जीवन को बिताने वाले बने, तेरे डर और भय के साथ चलें। हर एक कर्जा, हर एक कष्ट, हर एक बीमारी, हर एक मृत्यु प्रभु यीशु तेरे नाम से मसीही परिवारों से खत्म की जाएं, दुष्ट आत्मा के कार्य खत्म किए जाएं, क्योंकि वचन कहता है जो वचन के अनुसार चलेगा, जो तेरे साथ होकर चलेगा, वो आशीष को पाएगा। प्रभु यीशु के नाम से वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप आशीष दें, तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।